आज आप सब लोगों को इस मार्केटिंग कोर्स के अंदर मैं वेलकम करूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे मजा आएगा। मैंने जो आप लोगों के लिए ये डिजाइन किया है मार्केटिंग कोर्स, उसके अंदर जो जो टॉपिक रखे हैं वो तमाम बेसिक लेवल के टॉपिक होंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो इकोनॉमिक्स में अभी ज्वाइन हुए हैं, या इसके अलावा जो लोग ज्वाइन हैं उनको भी इंशाल्लाह बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। लेकिन इस कोर्स को डिजाइन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि आपकी जो टीमें हैं जिनमें ये अक्सर औकात आप लोगों को भी इशू आते हैं या टीमों की तरफ से क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमारे साथ कोई मेंबर ज्वाइन नहीं करता, हम जब किसी को बताते हैं तो वो उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं देता, जब पैकेज का हम बता देते हैं तो उसके बाद इसके अलावा भी डिफरेंट जो है मसाइल आते हैं, या स्पेशली आप लोगों को मतलब काम करते हुए प्रॉब्लम्स आते हैं, या आपकी टीम को जिनके सेल कम आप लोगों को मिलती है उसकी बेसिक वजूहत होती हैं कुछ, तो उनके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। वो मसाइल क्या है जिनकी वजह से सेल कम होती है, या हमें खुद को कितना इंप्रूव करना है, या हमारे अंदर क्या क्या मतलब वीक पॉइंट है जिसकी वजह से हम सेल को नहीं क्लोज कर पाते। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होंगी। और आज का जो हमारा स्पेशली टॉपिक है, डे फर्स्ट का टॉपिक, हर डे हमारे मतलब अलग अलग टॉपिक होंगे और ये 6 दिन का कोर्स होगा। एक तो ये है कि आज जितने भी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये 6 के 6 दिन मुसलसल आप लोग ये ट्रेनिंग लें, ये कोर्स अटेंड करें, क्योंकि तमाम चीजें, तमाम पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप एक दो दिन लेते हैं, एक दो दिन मिस कर देते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप उस लेवल पे जाकर नहीं सीख पाएंगे जिसके हवाले से हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बेसिक जो है ये नीड है हर मेंबर की, स्पेशली जो भी इकोनॉमिक्स में ज्वाइन है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड हाउ टू प्रेजेंट। एक्चुअल जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आता है, जो हमारी सेल ना क्लोज ना होने की मेन वजह होती है, वो ये होती है कि हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं करते, हम प्रोस्पेक्ट को उस लेवल पे जाके या उस तरीके से नहीं डील करते। हम अपने प्रोस्पेक्ट की जो है उसकी जो थिंकिंग होती है, या उसकी जो नीड होती है, या जो उसकी एबिलिटी होती है, उसको इग्नोर कर जाते हैं। ये कैसे आपने इसके ऊपर काम करना है, ये इंशाल्लाह सारी चीजें हमारी डिस्कस होंगी आगे सेशन में चल के। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं, बहुत से लोग तो मुझे जानते भी होंगे। नाम मेरा नासिर ज़िया, ट्रेनिंग मैनेजर इन इकोनॉमिक्स, और मैं रावलपिंडी हेड ऑफिस में होता हूं। और इसके अलावा ये जितनी भी हमारी कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूं, ताकि आप लोगों की टीमों के लिए आसानी हो। और स्पेशली ये जो कोर्स हमने बनाया है, ये इसके अंदर और कंपनी के कोर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और ये इसको मजीद मैंने डिटेल से बनाया है, और इसके अंदर जो है एक दिन भी हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। उसकी वजह ये थी कि 5 दिन के अंदर ये पूरा कोर्स कवर नहीं हो पा रहा था। इसका जो सिलेबस था, इसका जो कंटेंट है, इसके जो पॉइंट्स हैं, वो 5 दिन के अंदर कवर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एक दिन हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया है। इंशाल्लाह आप लोगों को आगे चल के मजा आएगा। तो मैं आप लोगों की नजर एक शेयर करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। कहते हैं कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। तो हमने इंशाल्लाह ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, जो जो अचीवमेंट आती जाएंगी उससे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग का सिलसिला हम जारी रखेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर आपके लिए आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं। लर्निंग के बगैर अर्निंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ये मैं अक्सर औकात पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और ये आप सब लोग भी बेहतर जानते हैं। तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, क्योंकि आगे हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन होनी है 9 बजे, तो उससे पहले पहले हमने अपना ये टॉपिक क्लोज करना है। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा ये कंपनी की प्रोफाइल, और इसके अलावा जो PDF मैंने रेडी किए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे काइंडली बताएंगे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर, हो रही है। ओके 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 जी। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल, क्योंकि
आज हमने ये देखना है कि इकोनेक्स है क्या, इकोनेक्स के अंदर क्या क्या है, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें काम हमने कैसे करना है। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी चलेंगे उसकी वजह भी है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट। ये कंपनी के ऑनर हैं, ये आप लोग जानते हैं इनको बड़े अच्छे से। अल्लाह ने इनको मल्टी टैलेंट से नवाजा है। ये टीनेजर में मिलीनियर बन चुके थे और अल्लाह ने इनको जो शऊर अता किया है, शायद बड़ी एज के लोग जो 40 50 60 साल के लोग भी होते हैं उनके पास भी शायद इतना शऊर ना हो। और इसके अलावा अल्लाह ने इनको डिफरेंट सलाहियतों से नवाजा है। ये जितना भी प्रोजेक्ट आपके सामने मौजूद है इस टाइम, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी मार्केटिंग प्लान्स हैं, ये सब के सब इन्होंने खुद डिजाइन किए हैं, ये उनके मास्टरमाइंड है। इसके अलावा भी बहुत कुछ अल्लाह ने इनको नवाजा है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस फिर करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इकोनेक्स के हवाले से। इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है और ये इसी नाम से रजिस्टर भी है। अच्छा, आप सब लोग जानते होंगे कि इकोनेक्स के अंदर प्रोडक्ट्स का बेतहाशा जिक्र होता है, हर जगह पे प्रोडक्ट्स होती हैं, हर प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इकोनेक्स जो है प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। ये सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म भी है। ये आगे इंशाल्लाह जब इसका प्रोजेक्ट आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से इसके कौन कौन सी सर्विसेज ये इन फ्यूचर में देगी। नो डाउट अभी वो उस लेवल की सर्विसेज नहीं दे रही क्योंकि ये डेवलपमेंट फेज में है। 8-10 साल का टेनोर है इसका डेवलपमेंट का। उसके बाद इसने आगे इंशाल्लाह बढ़ना है और फिर आप लोग देखेंगे ये इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जाके अपना नाम बनाती है। जैसे आज इसने पाकिस्तान में अपना नाम बना लिया है, पाकिस्तान में ये इस टाइम नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम इसी तरीके से बनाएगी। तो तब तक इंशाल्लाह हमारा साथ रहेगा, हम मिलके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसके विजन देखे ना, कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका विजन मस्ट होता है, जरूरी होता है। और उसके विजन से ही अंदाजा होता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है और ये क्या चाह रहे हैं और फ्यूचर इनका क्या है। क्योंकि विजन जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका फ्यूचर जो है एक ब्राइट होगा, क्योंकि विजन की अपनी पावर और एक अपनी ताकत होती है। तो मैं शॉर्ट से अल्फाज में आपके साथ शेयर करूंगा कंपनी का विजन। सो सिंपल, कंपनी एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है, एक कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑफर करती है, देती है। और कंप्लीट एक पैकेज ऑफ एंटरप्रेन्योर होता क्या है, सिंपल से अल्फाज में बताता हूं कि कंपनी एक सिंपल और आम शख्स को उठाती है, अपने ट्रेनिंग सिस्टम से गुजारती है, वहां पे उसको टीचर ट्रेन करती है, स्किलफुल बनाती है। उसके बाद उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है डीनेक्स, जहां पे वो वेरी क्विक एंड फास्ट अर्निंग करता है। अगर वो अपने साथ सिंसियर है, लॉयल है, तो वो बहुत जल्द वहां पे एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट अर्न करना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है बीनेक्स, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। वहां पे जाके वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट का ऑनर बन सकता है, अपने ब्रांड का ऑनर बन सकता है। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो कंपनी ने ये ओपन प्लेटफॉर्म रखा है सबके लिए, तो आप यहाँ पे एक ब्रांड ऑनर भी बन सकते हैं। उसके बाद एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, यहाँ पे आपको एक पीनेक्स का, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जहां पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर सामने आ सकते हैं। तो जब आप एक ब्रांड ओनर हो जाते हैं, जब आप डीनेक्स एक अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता इन्वेस्ट करना। और हमारा जो पीनेक्स का प्रोजेक्ट है बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंडिंग फार्मूला लगा हुआ है, कंपाउंडिंग इफेक्ट है इसके अंदर, एनएफटी बेस पे ये बनाया गया है। इसमें आप चाहें तो 1000 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इन फ्यूचर जैसे इसका मार्केटिंग प्लान आ जाता है, जैसे इसका सॉफ्टवेयर आ जाता है, अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के मैं आपको शॉर्ट सा बताता भी जाता हूँ कंपनी के एसेट्स क्या है और कंपनी का जो इस टाइम प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है या कहाँ तक पहुंचा है। बाराको इस्लामाबाद के अंदर कंपनी के इस टाइम 3 से 4 यूनिट्स हैं, जो कुछ उनमें से सेल हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा बहरिया के अंदर कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, वहां पे कंपनी के अपने मतलब सोसाइटीज के अंदर वो प्लाट वगैरह हैं। इसके अलावा एक हाई राइजिंग है,
डाउन टाउन के अंदर, उसमें कंपनी के पास 2 प्लाजे हैं और इसके अलावा भी डिफरेंट जगहों पे कंपनी ने अपने अपने ये मतलब प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, वो बढ़ाती जा रही है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी एक अपनी सोसाइटीज इंशाल्लाह इकोनेक्स के नाम से लॉन्च होगी, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अलावा भी इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे इन फ्यूचर। जब ये प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट अपनी पीक पे जाएगा तो वहां पे इसके प्लॉट होंगे, आप लोग इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले सकते हैं, मकान होंगे इंस्टॉलमेंट पे मकान ले सकते हैं, और हाई राइजिंग प्लाजे वगैरह उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो मैनी थिंग्स इंशाल्लाह यू विल सी इन द प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। विजन की मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जो इस पूरे सिस्टम से गुजर जाता है तो वो एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योर बन जाता है, और जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो ना सिर्फ खुद को खुशहाल करता है, अपने घर को खुशहाल करता है, बल्कि वो अपने साथ मिले 50, 60, 100 लोगों को भी खुशहाल करता है, और उनको भी उसी डायरेक्शन पे चलाता है, उनको एक ऐसी डायरेक्शन देता है जहाँ पे जो है वो लोग भी खुशहाल हो सकते हैं, और वो आगे भी मैक्सिमम लोगों को खुशहाल कर सकते हैं। और ये इसके पर्पस को भी डिफाइन करता है, क्योंकि इसका जो पर्पस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसका विजन, मिशन, पर्पस ये सब कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बात करते हैं मिशन की। मिशन बिल्कुल सिंपल और सादा सा है कि ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू लोगों को स्किलफुल बनाना, क्रिएटिव बनाना, और उनको फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पे एक आम शख्स फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकता है। पर्पस सिंपल सा और सादा सा पर्पस है कि पाकिस्तान के अंदर स्किलफुल और क्रिएटिव लोगों को सामने लाना, ये इसका मकसद है इस इकोनेक्स का। इसके अलावा बेरोजगारी का खात्मा करना, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है बेरोजगारी खत्म होती है, और बहुत से लोग इससे बहुत अच्छे से अर्न भी कर रहे हैं। नो डाउट जो एक अच्छी अर्निंग उठा रहा है तो वो बेरोजगारी का खात्मा होता जा रहा है, और बेतहाशा लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से मिलीनियर बन चुके हैं इस टाइम तक। कोर वैल्यूज बुनियादी इकदार होती हैं जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही मस्ट होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम वर्क है, टीम वर्क के बगैर पॉसिबल ही नहीं होता। वन मैन आर्मी कब तक एक सिस्टम को वो लीड करता है, पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है, यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग टीम मिलेगी और नजर आएगी, जिसके बिहाफ पे आप लोग देख रहे हैं डे बाय डे इकोनॉमिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट आती जा रही। कमिटमेंट, कंपनी ने आज दिन तक जो कमिटमेंट की है वो उसने पूरी की है। अगर कंपनी कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं करती तो उसका समझे फ्यूचर जो है वो डार्क है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, उसका सर्वाइवल फिर रिस्क पे होता है, खतरे में होता है। इसलिए आप सब लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि कंपनी की जो कमिटमेंट है वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरती है। अच्छा, ये सारी चीजें आप दोनों एंड पे देखेंगे, कंपनी एंड पे देखेंगे, अपने एंड पे देखेंगे। टीम वर्क आप लोगों को भी चाहिए और कंपनी को भी नो डाउट चाहिए। कमिटमेंट कंपनी की भी होती है, आप लोगों की अपनी टीम के साथ भी कमिटमेंट होती है। आप लोग ये चीजें अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग अपनी टीम के साथ प्रॉपर कमिटमेंट नहीं रखेंगे तो आपका भी फ्यूचर फिर डार्क हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसलिए ख्याल रखिएगा। ट्रूथफुलनेस तीसरी हमारी बुनियादी इकदार है। सच्चाई, कंपनी सच्चाई का दर्स देती है और खुद भी जो कमिटमेंट करती है वो पूरे तवज्जो से अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से उसको पूरा करती है। और इसके अलावा कंपनी की बाकायदा प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई है। अगर कोई शख्स किसी के साथ धोखा फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, तो उसको एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसको उसके इवन के अकाउंट भी बैन कर दिए जाते हैं अगर कोई इस तरह करता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद भी हैं। लीडरशिप, आपको पता है लीडरशिप के बगैर तो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का चलना। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मौजूद है जिसको लीड करते हैं इब्राहिम खिलजी साहब खुद, और बाकी उसके अलावा उनकी टीम है। ये कुछ कंपनी की प्रोग्रेस है, बर्थ है, रोड मैप है, ये आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। कंपनी लॉन्च हुई थी 7 जुलाई 2019 को, ऑनलाइन स्टोर सितंबर 2019 में लॉन्च हुआ। फिर ब्रांडिंग जो हमारा प्रोजेक्ट है जनवरी 2020 में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बनाया गया ये नवंबर 2020 में, डिस्कवर वर्जन 2 अगस्त 2020 में आया, वर्जन 3 जो है ये 1 जनवरी 2021 को। इसके अलावा भी आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये कंपनी की प्रोग्रेस है, ये आप देख सकते हैं डे बाई डे इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये भी इसके मार्केट्स, प्रोडक्ट्स और सप्लायर का ग्राफ है, ये आप देख सकते हैं, ये भी डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। और अचीवर है, इसके जो कंपनी की अचीवमेंट है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे 3 अचीवर हैं, एक टॉप अर्नर है, एक टॉप मार्केटर है, एक टॉप सप्लायर है।
ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स हम डिटेल से आगे भी चल के डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। ये जस्ट दिखाने का मकसद ये था कि हमारी कंपनी की जो प्रोफाइल है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है। ये देखें, टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पेमेंट मेथड्स नजर आ रहे हैं, ये सारे। तो अब मैं स्क्रीन को ऑफ करूंगा, दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें आपको ये बाकायदा प्रॉपर पूरे प्रोजेक्ट्स या जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है वो नजर आएंगे। ओके, ये जी अब मुझे बताएंगे कोई एक मेंबर या को होस्ट जो है प्लीज कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई अगेन? यस सर, हो रही है। जी सर, हो रही है। ओके ओके जी, अभी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या करना है और कैसे कैसे हम वर्क कर सकते हैं। आसान और शॉर्ट मेथड इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, आप लोगों का काम भी इजी और आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। कंपनी ऑनर का विजन मिशन ये वो बता चुका हूँ, प्रोडक्ट्स और इसकी सर्विसेज का जो हमारा वो है प्रोजेक्ट वो आगे इंशाल्लाह आएगा। तो वो मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा जब ये प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि आगे हमने डिस्कस करने हैं कंपनी के प्रोजेक्ट्स। तो जब प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे तो वहां पे इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपके साथ डिटेल से डिस्कस होंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज इकोनेक्स और इकोनेक्स के प्रोजेक्ट्स क्या क्या है। बाकी आप सब लोग जानते हैं जब भी कंपनी मार्केट में आती है काम करने के लिए तो उसका लीगल स्टेटस तो कंफर्म होता है कि वो अपना लीगल स्टेटस क्लियर करके आती है, अदरवाइज उसको मार्केट में इतना लॉन्ग टर्म कौन चलने देता है, क्योंकि कंपटीटर मौजूद होते हैं। सबसे पहले वीक पॉइंट यही देखा जाता है, तो इसलिए लीगल स्टेटस इसका ऑलरेडी क्लियर है। दूसरा, ये कंपनी प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस प्रोजेक्ट है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके अंदर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, सर्विसेज क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 5 प्रोजेक्ट है। पहला है इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अच्छा, एक चीज आपने गौर से नोट करनी है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपको हर प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है आपके लिए काम करना इंतहाई आसान हो जाएगा। एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि कंपनी के बारे जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और दूसरा, मैंने एक स्टार्ट में एक बात की थी, आपको अपनी प्रोस्पेक्ट की साइकी समझनी है, उसकी नीड और एबिलिटी देखनी है। उसकी नीड क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, इसको मद्देनजर रख के उसको आपने डील करना है अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो। अदरवाइज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन के अंदर 5, 10, 15 लोग प्रेजेंट कर लेते हैं, एक हफ्ते के अंदर 30, 40 लोग प्रेजेंट करते हैं, महीने में इवन के 100 प्लस लोग प्रेजेंट करते हैं। बट ज्वाइनिंग रेशियो देखें तो क्या है, या 0 होगी या फिर 1-2% होगी। अब देखें, अगर एक शख्स है जो एक हफ्ते के अंदर 50 लोगों को प्रेजेंट करता है और उसमें से 1, 2, 4 ज्वाइनिंग होती है बड़ी मुश्किल से, और एक शख्स है जो एक हफ्ते में 20 लोग प्रेजेंट करता है और उसमें वो 10 लोगों को ज्वाइन करता है। अब देखें, दोनों के लिए टाइम टेनोर तो एक जैसा था, 1 वीक था। एक ने मेहनत ज्यादा की, 50 लोगों को प्रेजेंट किया, बट रिजल्ट कम निकाला, शायद 5 लोग भी ज्वाइन ना करवाए हो। और दूसरा शख्स जिसने हफ्ते में काम तो कम किया बट रिजल्ट ज्यादा निकाला। ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, हमने यही सीखना है। देखिए, एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी शुरू में, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। लर्निंग के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग एक चीज को इग्नोर करते हैं ज्यादातर, हम लर्निंग को इग्नोर करते हैं, अर्निंग पे फोकस करते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। आप लोग अगर लर्निंग पे फोकस कर लें, अर्निंग ऑटोमेटिकली होगी। आप लोग ये आजमा लें, ये फार्मूला मैं बता रहा हूं और ये नोट कर लें। सबसे पहले लर्निंग पे, लर्निंग क्या है ये डिफरेंट तरीकों से होती है। सबसे पहले तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऐसी ग्रिप हो कि कोई माई का लाल आपको वहां पे फंसा ना सके। कोई भी शख्स आपसे सिस्टम के हवाले से क्वेश्चन करें तो आप उसको बेहतरीन तरीके से आप उसको समझा सके। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारे पास सिस्टम के बारे नॉलेज नहीं होता, कोई शख्स जब हमसे क्वेश्चन करता है हम बहस में पड़ जाते हैं, इधर जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करना शुरू करते हैं। वो समझ जाता है वहां पे, फिर वो उसको भी पता चल जाता है कि यार ये कितने पानी में है। जब आपके पास सिस्टम के हवाले से नॉलेज होगा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस होगा, फिर जब वो बात करेगा आप बेहतरीन तरीके से तहम्मुल के साथ उसको आप समझा पाएंगे।
और फिर आपने जिस भी मेंबर को प्रेजेंट करना है, आप उसको उसकी साइकी के मुताबिक उसको डील करेंगे, उसकी प्रोफाइल के मुताबिक उसको डील करेंगे। वो क्या चाहता है, वो किस प्रोफाइल का है, उसका क्या कैलिबर है, उसकी क्या नीड है, आप उसके मुताबिक उसको डील करेंगे। फिर उसके बाद रिजल्ट भी आप देखें। और एक बात याद रखिएगा, हमारा ये जो डीनेक्स का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत दम है, बहुत दम है, और इसके अंदर सबसे क्विक और फास्ट अर्निंग है। और कौन शख्स है ऐसा जो ये नहीं चाहता कि वो क्विक और फास्ट अर्निंग ना करे? हर शख्स चाहता है। जब हर शख्स यही चाहता है तो बस अब समझाना आपने उसको। जब आप अगर उसको समझा जाते हैं, फिर उसके बाद तो देखें वो खुद ब खुद आएगा। प्रॉब्लम हमारा एक्चुअल होता है, हम उनको उस लेवल पे जाके नहीं समझाते। दूसरा, एक चीज याद रखें, आपने जब भी वर्क करना है तो वर्क आपने क्वालिटी ऑफ वर्क करना है। वो भी इंशाल्लाह आगे चल कर डिस्कस करते हैं। हम ये प्रोजेक्ट्स जो है ये डिस्कस कर लें एक दफा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वर्किंग की तरफ हम बढ़ेंगे कि वर्क कैसे करना है, किसी को प्रेजेंट कैसे करना है। बिल्कुल शॉर्ट और आसान सा मेथड बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। आप वो मेथड अप्लाई करें, उसके बाद आप लोग देखिएगा रिजल्ट कैसे आते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, हम एक ही प्रोस्पेक्ट के ऊपर 40-50 मिनट 1 घंटा लगा देते हैं। एक तो चले हम मीटिंग कर लेंगे, लेकिन जब दूसरी तीसरी मीटिंग करनी पड़ेगी तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, दिल ही नहीं करेगा। फिर हम उसको बताएंगे भी सही तो शॉर्ट शॉर्ट से, या मतलब उस पैशन से बताएंगे ही नहीं, फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? बिल्कुल शॉर्ट से इंशाल्लाह मैं आपको प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे 5 मिनट में किसी को प्रेजेंट करना है और जानदार तरीके से। और उसका एक और फायदा होगा, ये जो लोगों के माइंड में स्केच बना हुआ है ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे लाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, ये स्केच भी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा ये इंशाल्लाह जब मैं आपको बताऊंगा, फिर आप लोग नोट करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर आप काम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं काम करने के। पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर के ऊपर इनलिस्ट करें, उसको एडवर्टाइज कंपनी करेगी, मार्केटिंग कंपनी करेगी, आपकी जितने भी प्रोडक्ट सेल होगी बस जस्ट आपने अपना प्रॉफिट वहां से लेना होगा। अगर आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आप किसी भी सप्लायर या वेंडर के साथ जाएं, उससे बात करें, उसको अपने सिस्टम की वर्थ बताएं, पोटेंशियल बताएं, वे आप वर्किंग बताएं कि हमारी कंपनी कैसे काम करती है, कैसे कैसे ये लोगों की प्रोडक्ट सेल करती है, कितनी कम्युनिटी है इसकी, और डेली बेस पे ऑनलाइन स्टोर पे कितनी कम्युनिटी विजिट करती है, और कितने ऑर्डर जनरेट होते हैं। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जब उसको बताएंगे तो कंफर्म है वो आपके साथ डील क्लोज करेगा। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी क्या कर रही है, हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर प्रोडक्ट ही तो सेल की जा रही है, और वो जो मेंबर है, वेंडर जो सप्लायर है, उसके पास भी जितने प्रोडक्ट है वो भी तो मार्केट में सेल करने के लिए तो बैठे। अब वो ऑफलाइन करे ऑनलाइन करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो चाहता है मेरी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो। बस आप डिपेंड आप पे करता है आप उसको समझाते कैसे। जितना अच्छे तरीके से आप उसको डिलीवर करेंगे, कंफर्म है आपकी वो डील क्लोज होगी। तो आप किसी वेंडर सप्लायर के पास जाएं, उसको बताएं, और वो अगर डील आपकी क्लोज हो जाती है, मिच्योर हो जाती है, तो फिर जब तक वो वेंडर या सप्लायर हमारे इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर पे अपनी प्रोडक्ट सेल करता रहेगा, आपको तब तक कमीशन प्रॉफिट आता रहेगा। 1% से लेकर 10% तक आपका कमीशन होता है, वेरी करता है प्रॉफिट रेशियो पे। अब ये वन टाइम डील है और लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट है, इसको पैसिव इनकम कहा जाता है। अब ये जितनी आप ज्यादा वेंडर या सप्लायर की डील क्लोज करें, उतने ज्यादा कमीशन आप उठा सकते हैं। अब ये आपके पास एक वर्किंग वो मेथड है, यहां से भी पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा, ये भी फ्री ऑफ कास्ट है। बहुत से लोग आपसे पूछते होंगे यार कोई हमें ऐसा काम बताएं जो फ्री ऑफ कास्ट हो, तो आप उनको बताएं ना। ये अब वर्किंग तो डेफिनेटली उन्होंने करनी ही करनी है, जहां जिधर जाएं, जॉब बिजनेस कुछ भी करेंगे, काम तो करना है। अब हर काम की नेचर अलग हो सकती है, यहाँ पे इसकी ये नेचर है। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है ऑनलाइन स्टोर पे कि आप अपनी कोई भी शॉप क्रिएट करें, हमारे इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर पे अपनी ई शॉप क्रिएट करें, और उस ई शॉप में तमाम प्रोडक्ट इनलिस्ट करें और एडवर्टाइज करें। जितनी भी सेल होंगी वो आपको अलग से कमीशन होगा। ये आपके पास 3 ऑप्शन थे ऑनलाइन स्टोर के। बी नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसका बिल्कुल सिंपल और सादा सा विजन है इस प्रोजेक्ट का, कि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना।
ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इनको ब्रांड बनाना, ये जो बीनेक्स हमारा प्रोजेक्ट है, इसका ये विजन है। अब बहुत सी पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रोडक्ट है, बहुत यूनिक और अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उनके, बहुत मतलब मजे की है, बट उनको कोई जानता ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, इस वजह से उनकी कोई मांग ही नहीं। अब ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह इंटरनेशनल मंडी तक भी जाएंगी और वहां पे जाके ब्रांड बनेगी। डीनेक्स को इंशाल्लाह हम एंड पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट है, वो मैं आपके साथ शॉर्ट सा डिस्कस कर भी चुका हूँ कि हमारी कंपनी जो है, इसका प्रॉपर्टी जो प्रोजेक्ट है, तो ये इसका प्रोजेक्ट प्रॉपर लॉन्च है। इसके अंदर आप बड़े लेवल की अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट फेज में है, इसका भी सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है। जैसे ये रेडी हो गया, ये लॉन्च होगा, तो आप लोग देखेंगे सबसे मजे का ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। ये जब आएगा इंशाल्लाह उस वक्त हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ भी आपके पास, उनमें से मैं आपके साथ चंद शेयर कर भी चुका हूँ। ये जो ईनेक्स हमारा प्रोजेक्ट है, ये है वो सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट जो मैंने आपसे जिक्र किया है। बाकी ये ऊपर वाले 4 के 4 प्रोजेक्ट सब जो है ये प्रोडक्ट बेस्ड है। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो सर्विस बेस्ड है। अच्छा, ये नो डाउट ये भी अभी डेवलपमेंट फेज में है, अभी इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। आगे सेकंड फेज जो है इसका कोर्सेज का है, उसके बाद जो थर्ड फेज है वो है एजुकेशन का। एजुकेशन के अलावा भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की आपको सर्विसेज मिलेंगी। लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ऑनलाइन डॉक्टर्स मिलेंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है, इसके अलावा न्यूरो सर्जन है, डिफरेंट है, मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको ऑनलाइन मिलेंगे। पाकिस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी देहात में बैठ के आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े नाम और डॉक्टर्स को चेक करवा सकते हैं उधर ही गांव में बैठ के। हालांकि आप उधर से आएंगे तो जो आपका आने जाने का खर्चा किराया होगा वो ना जाने कितना हो जाएगा, लेकिन आप घर में बैठ के चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें डिफरेंट किस्म की सर्विसेज होंगी इंशाल्लाह। आप देखते हैं किसी को कोई ऑनलाइन इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ये जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, मैकेनिक चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इसके अलावा भी डिफरेंट जितने भी इस तरह के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा और भी इसी तरह की जितनी भी सर्विसेज होंगी वो मिलेंगी। इसके जो मेन आपको सर्विस मिलेगी यहाँ पे वो ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी। इस वजह से इसका स्लोगन भी है एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इन फ्यूचर आप देख रहे हैं जैसे ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है। यूरोप के अंदर तो खैर ये बेतहाशा रेवोल्यूशन बर्पा कर चुका है, बट पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत तेजी से अपने कदम जमा रहा है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 5, 7, 8, 10 साल के बाद ये आपके फिजिकल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कोरोना के दिनों में टोटली ऑनलाइन था, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको स्कूल सर्विस मिलेगी, यहाँ पे आपको कॉलेज सर्विस मिलेगी, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सर्विस मिलेगी, हर किस्म की एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी, हर किस्म के कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। और पाकिस्तान के किसी भी गांव में बैठ के एक शख्स पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ले रहा होगा, नामवर प्रोफेसर से एजुकेशन ले रहा होगा, इवन के इंटरनेशनल लेवल की भी डिग्री यहाँ से मिलेगी, क्योंकि एफिलिएशन कंपनी की इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज के साथ होगी। सो सिंपल। जब ये लॉन्च होगा उस वक्त इंशाल्लाह इसकी मजीद डिटेल डिस्कशन होगी। मैं जस्ट आपके साथ कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फ्यूचर प्लानिंग या उनकी वर्थ या उनका पोटेंशियल बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे डीनेक्स, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन या डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या है, इसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे किसी को बताना है आपने कि ये क्या है हमारा प्रोजेक्ट, हाउ टू प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट और मजे का ये टॉपिक है, और ये आप सब लोगों ने गौर से इसको सुनना है और कोशिश करें, नोट करें जो भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है। और अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोग बेशक शॉर्ट और सिंपल सा करें, बट जामिया करें, मीनिंगफुल बनाएं इसको, ताकि इसके रिजल्ट आए। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये है क्या। ये मतलब हमारा प्रोजेक्ट ई कॉमर्स रिलेटेड है। तो ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले आप ये समझें। जब आप ई कॉमर्स का पोटेंशियल बता जाते हैं, उसके बाद फिर आप ये बताएं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड है, इसलिए हमारे सिस्टम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इसलिए हमारे इस प्रोजेक्ट में लोग आज मिलीनियर बन चुके हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ से लोग बिलियनियर भी बनेंगे।
उसकी वजह ये है कि ई कॉमर्स के अंदर इतना पोटेंशियल। आप डायरेक्ट अगर अपने सिस्टम का बताएंगे कि हमारे सिस्टम में ये बात है, ये है, तो वो कहेगा यार अपने सिस्टम की तो हर कोई तारीफ करता है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप उससे पहले उसको पोटेंशियल ई कॉमर्स का बताएं। ई कॉमर्स का पोटेंशियल आप तभी बता पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। जब आपके पास अपने ही नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे किसी को बताएंगे। इसलिए सबसे पहले ई कॉमर्स, अब ये बहुत बड़ी फील्ड है, इंडस्ट्री है। इसको आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, या इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से भी करेंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे। ई कॉमर्स से बहुत बड़ा मतलब एक वो ट्रेनिंग इसके ऊपर की जा सकती है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्चुअल आज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आगे हमारे सेशन का टाइम हो जाएगा, आधा घंटा टोटल रहता है, क्वेश्चन भी आप लोगों के लेने हैं, तो हम उसकी तरफ मेन बढ़ेंगे। और सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूँ, लर्निंग लर्निंग, हम लोग लर्निंग पे फोकस करेंगे। और लर्निंग हमेशा अपने टाइम में और अपनी दिलचस्पी से की जाती है, अपने शौक से की जाती है, अदरवाइज जबरदस्ती कोई लर्निंग नहीं होती। तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर जो जो चीजें बताई जाती हैं, तो सिर्फ सुनने की हद तक ये नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसके ऊपर बाकायदा प्रॉपर अमल भी करें। और फिर जो जो पॉइंट आप नोट करते हैं उनका डिस्पोजल निकालें कि मतलब हमने अगर ई कॉमर्स के वाले से हमें बताया गया है तो हम इसको जरा सर्च करें, स्टडी करें, इसके ऊपर जो है ग्रिप हासिल करें। तो सबसे पहले अच्छा एक और काम, हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो आज आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि ये गलती अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो इसको छोड़ दें, ये गलती ना करें। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा हम लोग जल्दी में होते हैं। जल्दी में होने का मतलब ये है, हम लोग चाहते हैं कि यार किसी न किसी तरीके से बस हम जल्दी से किसी को ज्वाइन करवा दें, या जिस भी बंदे को हम बता रहे होते हैं, सिस्टम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि बस इसको किसी न किसी तरीके से बस आपने सिस्टम में ले आए, ज्वाइन करवाएं। भाई क्यों जल्दी करते हैं? जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है ना, तभी कहा जाता है हेस्ट मेक्स वेस्ट। भाई आप जल्दी ना करें, तरीके से चले। मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी, एक शख्स अगर एक हफ्ते में 50 बंदे प्रेजेंट करता है और 5 भी ज्वाइन नहीं होते, और एक बंदा हफ्ते में 20 लोग प्रेजेंट करता है और 10 लोग ज्वाइन करता है, इसका फर्क समझ आ रहा है? ये इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल और सादा सा मतलब है। भाई ये जो बंदा जिसने 20 लोग प्रेजेंट किए हैं, इसने क्वालिटी ऑफ वर्क किया है, उसने क्वांटिटी ऑफ वर्क किया है। क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है। इसलिए आप लोग भी क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस करें। क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए क्या चीज चाहिए होती है? आपको एक बेहतरीन किस्म की जजमेंट चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। आपको सबसे पहले फिल्टर लगाना है। आप जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं डिफरेंट वेज से, डिफरेंट कम्युनिटी के साथ आप टच कर रहे होते हैं, वहां पे फिल्टर लगाना है आप लोगों ने, वहां से जज करना है कि भाई मैंने किसको प्रेजेंट करना है और किसको नहीं करना। हर बंदा क्या आपके सिस्टम के लिए बना है? हाँ नो डाउट, आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और ना ही मैं कह रहा हूं आप किसी को अंडर एस्टिमेट करें, बट आपने फिल्टर लगाना है। यही तो यहाँ पे इम्तिहान शुरू होगा आपके ऑब्जर्वेशन का, कि कितनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। क्वालिटी ऑफ वर्क इसी को कहा जाता है। जब आपका जितना अच्छा फिल्टर होगा, वहां अगर आप 50 लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आप उनमें से 20 लोग ऐसे जो है फिल्टर करें, निकालें अलग से, कि जो आप समझें कि यार इनके ज्यादा चांसेस हैं ये आपके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, इनके अंदर वो एबिलिटी भी है, इनको नीड भी है। नीड तो खैर किसको नहीं होती, नीड तो हर बंदे को होती है, पैसा कमाने की किसको नीड नहीं, बट उसकी स्पेसिफिक नीड को भी आपने समझना है कि वो सर्टेन टाइम पे क्या चाह रहा है। आपने उस टाइम उसको वो समझाना है, या देना है, या दिखाना है। और उसके अलावा उसका थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव क्या है, सबसे पहले आपने उसकी माइंड मेकिंग करनी है। सबसे पहले आपने उसका बिजनेस माइंड बनाना है। एक शख्स का बिजनेस माइंड ही नहीं है और आप उसको सिस्टम प्रेजेंट किए जा रहे हैं, भाई वो कैसे ज्वाइन करेगा, कैसे आपके सिस्टम कैसा बनेगा? इसलिए सबसे पहले उसका माइंड बनाना है, माइंड मेकिंग। इसलिए मैंने कहा कि भाई जल्दी ना करें। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो एक विजिट में पॉसिबल ही नहीं, तो एक अपॉइंटमेंट में, एक सिटिंग में, एक मीटिंग में किसने कहा कि भाई हर सूरत क्लोज करना है, हर सूरत सब कुछ उसको बताना है? नो, आपने अपने प्रोस्पेक्ट की टाइमिंग का भी ख्याल करना है।
हो सकता है उसके पास टोटल आधा घंटा हो, आप घंटे की कहानी कर दो, भाई वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, बोर हो जाएगा, बस वो इस इंतजार में बैठा होगा कब ये चुप करे कि मैं निकलूं, कब ये चुप करे कि मैं अपने काम के लिए निकलूं। इसलिए हर चीज को मद्देनजर रखना है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट, और जितनी जजमेंट स्ट्रांग होगी उतने रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो माइंड मेकिंग के लिए सबसे पहला जो आपके पास फार्मूला होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आप जिस भी मतलब सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आपको ग्रिप होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सिस्टम पे ग्रिप होना कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है या ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी आपको उतनी ग्रिप होनी चाहिए। ई कॉमर्स के हवाले से भी आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए। अगर ई कॉमर्स के हवाले से नॉलेज आपके पास जितना अच्छा होगा तो उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसकी वजह ये होगी कि वो जो भी मेंबर होगा वो इस चीज को वो ऑब्जर्व करेगा कि ये जो शख्स है ये अपने सिस्टम की तारीफ नहीं कर रहा, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में समझा रहा है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा या वो सर्च करेगा, या फिर आप अगली मीटिंग या सिटिंग के अंदर उसको बताएं। पहली सिटिंग में आपने अगर ई कॉमर्स के हवाले से उसको डिटेल से बताया, अब उसका माइंड बन गया कि यार ई कॉमर्स वाकई कोई फील्ड है, इसमें जाना चाहिए, इसका इतना पोटेंशियल, इतनी वर्थ है। अगर तो वो आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि यार आप कोई जानते हैं ऐसा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फिर आप उसको बताएं, लेकिन आप खुद से ना बताएं उसको। फिर अगली सिटिंग में आपने क्या करना है, अगली सिटिंग में आपने उसको ये बताना है कि यार उससे हमारी डिस्कशन हुई थी ई कॉमर्स फील्ड के हवाले से, तो क्या आपने कुछ सर्च किया, कोई देखा प्लेटफॉर्म, कोई मिला? हाँ, एक चीज का ख्याल रखना, यार ई कॉमर्स फील्ड तो बहुत बड़ी है, इसके अंदर बेतहाशा बिजनेसेस हैं, लेकिन स्कैम भी बहुत ज्यादा होते हैं। इस एक बात का ख्याल रखना, आपको पता होना चाहिए कि यार जेन्युइन प्लेटफॉर्म कौन सा होता है ई कॉमर्स के हवाले से, और स्कैम कौन सा होता है। स्कैम में और इसमें फर्क क्या है, और आप उसमें अगर उसको नहीं पता आप उसको फर्क बताएं। ये जो भी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट स्कैम कर चुके हैं आपको पता भी होना चाहिए, उनमें से 5, 10, 15, 20 के नाम आने चाहिए, उसको बताएं और फिर उसको डिफरेंशिएट करके दें कि भाई ये जो स्कैम होते हैं वो और ये जो जेन्युइन होते हैं उनके अंदर फर्क क्या क्या होता है, काम क्या क्या करना होता है। फिर जब बताएंगे तो उसको लगेगा कि यार ये तो मुझे जेन्युइन नॉलेज दे रहा है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये आप तो इसको ज्वाइन करवाने के चक्कर में। इसलिए डोंट बी नीडी, आपने अब ये नहीं बनना कि उसको ये लगे कि बस ये तो मुझे ज्वाइन करवाने के चक्कर में, आपने कमीशन के चक्कर में। इसलिए जब आप ये सीक्वेंस वाइज चले, आप देखें आप उसका माइंड भी बनता आ रहा है, वो आपके क्लोज भी होता जा रहा है, उसका ट्रस्ट भी बिल्ड होता जा रहा है, वो सीखता भी जा रहा है। अब उसको लगेगा यार मुझे तो जेन्युइन नॉलेज दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मुझे समझा रहा है, वो और मजीद पॉजिटिव होगा आपके हवाले से, मजीद आपके क्लोज होगा। फिर अगर तो वो आपसे क्वेश्चन करता है कि यार आप कोई जानते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट ई कॉमर्स के हवाले से जो जेन्युइन भी हो और वर्थ भी रखता हो, तो फिर आप उसको बताएं ना, यही तो हम चाहते हैं। कोई आपसे पूछे, अगर इनकेस वो नहीं भी पूछता फिर आपने कैसे बताना है उसको, फिर आप उसको बताएं यार मैं एक जानता हूं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को, बड़ा वर्थफुल है, बड़ा पोटेंशियल है उसमें, जेन्युइन भी है जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन आप आओ देखो समझो इसको अच्छे से। इसका फ्री मार्केटिंग कोर्स होता है, आप वो अटेंड करो, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताई समझाई जाएगी। आप समझें, जब आपको प्रॉपर समझ आ जाए, अच्छा लगे तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाना, अदरवाइज लीव इट, छोड़ के चले जाना, जो कर रहे हो करते रहो। फिर आप वो कहेगा यहाँ पे, फिर वो पॉजिटिव होगा आपका प्रोस्पेक्ट के बाद ये भी इसकी जेन्युइन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ना, जाते हैं देखते हैं, नई फील्ड, नया नॉलेज, इंफॉर्मेशन। अब वो आएगा जब इस मार्केटिंग कोर्स में, तो यहाँ पे उसको आके सिखाया समझाया जाएगा। और ये कंफर्म है, अगर वो आता है यहाँ पे 6 दिन का प्रॉपर मार्केटिंग कोर्स लेके जाता है तो कंफर्म वो ज्वाइन होगा। इसलिए ये जो मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट किया है, तो मैं आज आप लोगों को भी बता दूं, आप लोग आजमा लें। कैसे आजमाएं? ये जो मार्केटिंग कोर्स है, आप लोग अपने न्यू मेंबर्स को भी इसमें बिठा सकते हैं, आप बिठाएं, जरूरी नहीं ये ज्वाइन मेंबर के लिए, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना सिस्टम की।
आप न्यू मेंबर को ये पूरा कोर्स अटेंड करवाएं, 10 लोगों को आप अटेंड करवाएं, मैं कहता हूँ कंफर्म है कि वो 10 के 10 ज्वाइन होंगे। इन केस अगर उनमें से कोई 1-2 मिस हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, 10 में से 8-7 लोग भी हो जाते हैं, देन भी इनफ है। लेकिन ये रिजल्ट आपको मैसिव चेंज इनमें नजर आएगा। जो नॉर्मल आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप किसी को प्रेजेंट करते हैं, आप पुश करें ना मार्केटिंग कोर्स की तरफ से, देखिए कितना आप लोगों के लिए ये आसानी हम पैदा कर रहे हैं कि भाई एक दिन को मार्केटिंग कोर्स चलाया है, एक रात को, कि भाई यार जो दिन को नहीं कर सकते रात को, ये तो स्पेशली टीम के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए। अब आप लोग जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उनको इसकी तरफ पुश करें। आप लोग एक मार्केटिंग कोर्स में एक हफ्ते के बाद होता है 7 आज 10 लोग बिठा जाते हैं तो कंफर्म में 7-8 ज्वाइनिंग होंगी। तो क्या हफ्ते में वैसे आप 7-8 ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं पर्सनली, तो आपके पास पूरा वीक है, आप प्रोस्पेक्टिंग करते जाएं और सब एक हाइप क्रिएट करते जाएं। सबको बताएं कि हमारा मंडे से फिर दोबारा कोर्स स्टार्ट होना है, लिमिटेड सीट होती हैं, आप लोग आए यहाँ पे अपना नाम नोट करवाएं ताकि आप लोगों के लिए सीट रिजर्व करें। सावधान, हमारी लिमिट होती है, लिमिट एक्सीड हो जाती है, जैसे आज शाम को 5 बजे लिमिट एक्सीड हो रही थी 4 बजे, तो वहां पे फिर आप उनको बताएं कि जैसे टाइम हो फौरन ज्वाइन करें। अब जब आप उनको इतनी वर्थ बताएंगे तो वो खुद ही ज्वाइन करेंगे, उनको पता भी चलेगा। फिर यहाँ पे जब वो लेंगे यहाँ पे सेशन, तो वहां भी डेफिनेटली उनको काफी नॉलेज मिलेगा। तो आपने ऐसे तरीके से चलना है। सबसे पहले आपने उनको ई कॉमर्स के हवाले से बताया, फील्ड के बारे में, फिर और जर्नल गुफ्तगू की, कोई सिस्टम अपना बताने की जरूरत ही नहीं, फिर सीक्वेंस वाइज चले। अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, बेहतरीन रिजल्ट, हाँ अपनी वर्किंग बढ़ाएं, मतलब जहां पे आपने 2 प्रोस्पेक्ट को डील करना है वहां पे आप 5 को करें, 10 को करें, शॉर्ट करें ना। उसके बाद फिर आप उसके बाद दूसरी सिटिंग में, विजिट में उसको बताएं कि आप ये एक में भी कर सकते हैं। ये उसके ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, उसके टाइम पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास टाइम है, आपने ई कॉमर्स के हवाले से बताया, वो मजीद इंटरेस्ट ले रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, बढ़ रहा है, फिर आप उसको बताओ जेन्युइन और स्कैम के बारे में बताओ। फिर उसको बताओ कि अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर वो क्वेश्चन करे देन भी ठीक है, नहीं तो आप उसको बताओ ये है। फिर जब वो आ जाता है फिर आपने उसको प्रेजेंट करना है, कैसे करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये 3-4 स्लाइडें मैंने एक साथ बनाई हैं, एक साथ, ये जो है सबको एक साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और बिल्कुल शॉर्ट से इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन होगी, 5 मिनट की होगी, और आपने इसको गौर से सुनना है। मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ आपने उन पॉइंट्स को नोट करना है, फिर अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में उसको आप लोगों ने प्रेजेंट करना है, उसको एक प्रेजेंटेशन की शेप देनी है। यहाँ पे मैं 2 प्रोजेक्ट दोनों को एक साथ डिस्कस करूंगा, आपने भी यही बता देना है। जब आपने अब उसको हर हवाले से फिनिश कर लिया, हर हवाले से उसको तैयार कर लिया, प्रेप कर लिया, उसका माइंड बना लिया, उसको ई कॉमर्स की वर्थ बता दी, और वो अब रेडी हो गया सुनने के लिए। भले उसने क्वेश्चन किया कि यार मुझे बताएं कोई ऐसा जानते हैं, या आपने उसको कहा कि मैं ऐसा जानता हूं, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। अगर वो कहता है ओके डन, फिर आप उसको अब बताना शुरू करें, और सिंपल अल्फाज में और जामिया अल्फाज में, मीनिंगफुल अल्फाज में, और उसको बताएं ऐसे ताकि उसको समझ भी आए और उसके माइंड में ये स्केच भी ना जाए कि भाई ये कोई बंदे बनाने वाला काम है या नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे भी बंदे बनाने वाला काम नहीं, मैं आपको भी थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग ये जानते हैं कि भाई यार काम तो बनाते तो फिर भी टीम है, आते तो बंदे ही हैं। भाई प्रोडक्ट बेस है, आप इंसानों की नगरी में रहते हैं, इंसान ही तो आएंगे ना प्रोडक्ट खरीदने, क्या जानवर आएंगे। तो ये चीज देखें, आप ये चीज देखें कि जब भी कोई शख्स आता है, सिस्टम का हिस्सा बनता है, तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट बंडल खरीदता है ना, 3,000, 7,000, 12, 17,000। तो क्या उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं होती, एक्चुअल में तो वो बाय पैकेज कर रहा होता है ना। आप देखते हैं ना बाय पैकेज, बाय का मतलब है खरीदना, पैकेज जिसके अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मतलब कोई भी शख्स आता है, आके यहाँ से वो प्रोडक्ट का बंडल खरीदता है, इट मींस कि आप सेल देते हैं कंपनी को प्रोडक्ट की। अब लोगों ने इसको गलत कंसेप्ट दे दिया, गलत जो है इसकी डेफिनेशन कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मार्केट नेगेटिव हो गई। इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला नहीं है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को गलत नहीं समझा जाता भाई, यहाँ पे बहुत गलत समझा जाता है। यहाँ पे तो लोग इसको ना जाने क्या क्या अल्फाज देते हैं।
और इसको नेगेटिव अंदाज से देखते हैं। उसकी वजह क्या है? बहुत से लोग जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, बहुत से सेल्फिश या स्कैमर टाइप लोग होते हैं, वो जब ऐसे मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं ना, तो उनसे जब सेल क्लोज नहीं होती या उनके प्रोजेक्ट मुश्किल होते हैं, मार्केटिंग प्लान मुश्किल होते हैं, तो वो झूठ का सहारा लेते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों को इधर उधर की बातों में उलझा के बस उनसे सेल क्लोज कर देते हैं अपने प्रॉफिट के चक्कर में। उनको इवन के पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं देते। कोई किसी को जॉब का, नौकरी का झांसा दे रहा है, कोई किसी को क्या कह रहा है, कोई किसी को क्या कह रहा है, इस तरह कर कर आके वो सेल क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी हो जाती है। हो सकता है वो लोग छोड़ के जा चुके हैं उस प्लान को भी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में नेगेटिविटी तो है ना। अब वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म को भी उसी नजर से देखते हैं। इसलिए आप लोगों ने अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही चेंज कर देना है, ताकि किसी के माइंड के अंदर ये स्केच ही ना जाए। अब आप जब नए अंदाज से, नए तरीके से वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो फिर देखेंगे रिजल्ट भी क्या आते हैं। और जो मैं आज इंशाल्लाह आपको तरीका बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे, इससे माइंड, आपके माइंड में या किसी के भी माइंड में वो नेटवर्किंग का स्केच भी नहीं जाएगा, ना उधर उसका ध्यान जाएगा। अभी गौर से सुनिएगा और कोशिश करें, जो कोई इंपॉर्टेंट लगता है नोट भी करें, और आज के बाद इसके मुताबिक आप प्रेजेंट करना शुरू करें, आप रिजल्ट देखिएगा। सबसे पहले सिस्टम को प्रेजेंट करने से पहले एक बात बताऊंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने एक काम करना है। आज के दिन में ऑनलाइन स्टोर को ओपन करना है, econex.com.pk, ये ऑनलाइन स्टोर, ये हमारी वेबसाइट है। ओपन करें और एक डायरी पेंसिल ले लें। जितनी भी ग्रोसरी है, जितने भी ग्रोसरी आइटम्स हैं ऑनलाइन स्टोर पे, रनिंग आइटम्स हैं, वो सब के सब आपने राइट डाउन करने, एक लिस्ट के ऊपर लिख लेने, एक पेपर पे। ज्यादा ज्यादा कितने, 30 40 50 60 होंगे, लिख लें। लिखेंगे साथ में याद भी हो जाएंगे। उसका फायदा क्या होगा मैं आगे चल के बताता हूँ। देखें, कोई भी प्रोस्पेक्ट है, जब वो रेडी हो जाता है, आप उसको बताने के लिए रेडी हो जाते हैं, पूरा एनवायरनमेंट आपने बना लिया, तो अब उसको आपने बताना क्या है। उसको कहना है कि प्यारे भाई, हमारी कंपनी के वैसे तो 5 प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे मैं आपके साथ 2 शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है, ये अच्छे लगते हैं, इनमें से जो भी अच्छा लगता है आप उसमें काम कर सकते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों में काम कर सकते हैं। अगर ये अच्छे लगते हैं, इसके अलावा भी किसी और में काम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट पहले मैं आपके साथ ये 2 शेयर करूंगा। हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर के बारे में ज्यादातर लोग जानते होते हैं। बोले उसके ऊपर 4 से 5 हजार प्रोडक्ट हैं, ऑलमोस्ट मार्केट की प्रोडक्ट है, कंपनी को कोई एक भी जाती प्रोडक्ट नहीं है। और उसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट आपको ऐसी नजर आएंगी जो ऑलरेडी आप घर में यूज कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, अड़ोस पड़ोस के लोग यूज कर रहे हैं। आपके पास जो लिस्ट होगी, आप उसमें से चंद शेयर भी कर दें। वो जो 30 40 50 लिखी होंगी, उनमें से 10 15 20 के नाम लिख के बताएं। जो बताएं कि जैसे सरफ है, साबन है, टूथपेस्ट है, चार्जर, पावर बैंक, हैंड फ्री है, आटा पत्ती चाय है, मिसाला जात है, नमक है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं आप उनको बताएं कि ये ऑलरेडी आप घरों में यूज कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। आप ये जो मार्केट से जाके लेते हैं, मार्केट से लेने की बजाय आप ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर लगाएं। अपने मोबाइल से वेबसाइट ओपन करें और वहां पे सर्च करें, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ऑर्डर करें। COD सिस्टम है कंपनी का, कैश ऑन डिलीवरी। आप ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट आपके घर की दहलीज पे आएगी, आप प्रोडक्ट लें, पैसे दे दें। ऑलरेडी आपको रेट्स का पता होगा, और जब आप ऑर्डर लगाएंगे वहां भी रेट मेंशन होता है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मार्केट रेट पे मिलेगी या उससे भी सस्ती मिलेगी। सस्ती कैसे मिलेगी वो आगे चल के आप उसको कहें कि वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सस्ती कैसे मिलेगी अगर आप कूपन कैश यूज करें। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है, व्हाट इज कूपन कैश। अब वो पूछेगा आपसे ये कूपन कैश क्या है। अब यही तो पूछने की देर है। फिर आप उसको ले आए, आप उसको बताएं हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है डिस्कवर DNEX, उसके अंदर कंपनी ने ये जो प्रोडक्ट हैं इनके बंडल बना दिए। 4 प्रोडक्ट बंडल है, 17,000 का, 12,000, 7,000 और 3,000 का। और ये जो प्रोडक्ट बंडल है कंपनी का है, एक्चुअली यूजर शेयर का बिजनेस। कंपनी कहती है आप पहले मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब ले, यूज करें। यूज करने के बाद जो आपको रिजल्ट आते हैं वो आप शेयर करें। अब जब आप ये प्रोडक्ट बंडल लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी आपको साथ में कूपन कैश देती है। वो इसलिए देती है, कंपनी कहती है कि आपने एक दफा हमारी प्रोडक्ट ली, यूज की, अच्छे रिजल्ट मिले, अब अगर दोबारा लेना चाहते हैं तो अब आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। डिस्ट्रीब्यूटर बने, इस वजह से कंपनी साथ में कूपन कैश आपको शुरू में गिफ्ट कर देती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को गिफ्ट करती है।
कि भाई यार अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है इसलिए इसको आप फेवर भी देनी चाहिए। कूपन कैश गिफ्ट हुआ, अब अगर आप ऑनलाइन स्टोर से कुछ भी खरीदेंगे आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। अब हमारे ऑनलाइन स्टोर पे 4-5 हजार प्रोडक्ट हैं, बाकी ये मैंने आपको बता भी दी, दिखा भी दी, ये तो ऑलमोस्ट आपकी डेली रूटीन की प्रोडक्ट्स हैं जो आप हर हफ्ते हर महीने घर के लिए खरीदते हैं। अब यहाँ ऑनलाइन स्टोर से खरीदें, अब जब भी खरीदेंगे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, इट मीन्स के प्रोडक्ट मार्केट से सस्ती होगी। हाँ, अगर आप फ्री ऑफ कास्ट करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, हाउ टू अर्न फ्री ऑफ कास्ट। आप उनको खुद बताएं ताकि उसको लगे कि यार ये बंदा लॉयल है, ये मेरे साथ संजीदा है, ये मेरा मतलब मेरा फायदा चाहता है, ये अपने लालच में नहीं, ये अपने चक्कर में नहीं, ताकि उसके माइंड में ये टीम वाला कंसेप्ट ही ना जाए, उसके माइंड के अंदर ये नेटवर्किंग वाला बंदे जोड़ने वाला कंसेप्ट ही ना जाए। उसको खुद से बताएं, हाँ अगर आप फ्री ऑफ कास्ट करना चाहते हैं तो भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। वो और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, और ज्यादा वो मतलब तवज्जो से सुनेगा और पूछेगा कि क्या ऑप्शन है। आप उसको बताएं ये जो मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की है, इसके अलावा भी 4-5 हजार प्रोडक्ट हैं, आप ये देखो, सर्च करो, ये आपके घर में भी यूज हो रही, आपके रिश्तेदारों के घर में है, अड़ोस पड़ोस में है, दोस्तों के घर में है। आप जस्ट उनको जाके बताओ कि यार मार्केट से भी तो लेते हो ना ये प्रोडक्ट, उधर भी तो जाके पैसे दे के आते हो, तो ये क्यों ना आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से आप परचेस करो। ऐसे ऑर्डर लगाएं और आपके घर पे प्रोडक्ट आएगी, आप प्रोडक्ट लेके पेमेंट कर दें उसी मार्केट रेट पे। कितना मुश्किल काम है? डेफिनेटली वो कहेगा कोई मुश्किल नहीं। तो आप उसको बताएं कि बस आप फिर जितनी भी प्रोडक्ट सेल होंगी तो आपके पास तो कूपन कैश नहीं, बट मेरे पास तो है ना, आप मेरे अकाउंट से उसको ऑर्डर लगा दें, मैं लगाने का तरीका बताऊंगा, मैं लगा के दूंगा। अब उसमें जितना भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी हमारा कैशबैक या डिस्काउंट बनेगा, उसका 50% आपका, 50% मेरा। अगर 10,000 की शॉपिंग हुई है, उसके ऊपर हमारा 2,000 प्रॉफिट बनना है, 1,000 आपका, 1,000 मेरा। आपका क्या गया? आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगा, आपने तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर मशवरा दिया है। वो तो हम सारा दिन एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे मारते रहते हैं। तो हाँ, ये है कि यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं। आप मेरा कूपन कैश यूज करें, 50% प्रॉफिट आप लेते जाए। हाँ, अगर आप 100% चाहते हैं कि आपको 100% ये भी प्रॉफिट मिले, फिर आप आए, हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बन जाए। आप उसका हिस्सा बनेंगे, एक फॉर्म फिल होगा, कंपनी के पास आपका डाटा और आपका रिकॉर्ड चला जाएगा। अब जब साथ में उसका हिस्सा बनेंगे, एक प्रोडक्ट बंडल लेंगे, आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएंगी, साथ में ये कूपन कैश आपको गिफ्ट हो जाएगा। अब आप जब भी अपने घर के लिए या आपके रिलेटिव, अड़ोस पड़ोस या दोस्त या जितने भी हैं, उनको जब भी आप अपने अकाउंट से प्रोडक्ट लेकर देंगे जो उन्होंने लेनी ही लेनी है, तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिलेगा। अब वो सारा आप 100% खुद इंजॉय करें। अब वो उसको नजर आएगा अपना बेनिफिट, वो कहेगा वाकई ये बंदा जेन्युइन है, मुझे सारे ऑप्शन दे रहे हैं। और आपने सारे ऑप्शन दे के छोड़ देना है उस पे, उसको कहो यार जो अच्छा लगे वो करे। अगर इन केस वो फ्री में भी आता है, आपको ऑर्डर जनरेट करके दे रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, आप अपने अकाउंट से ऑर्डर लगाओ, 50% तो कमीशन आ रहा है ना आपको, 50% उसको। जब उसको लगेगा कि यार ये तो इतना मुश्किल नहीं है, ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो कहेगा ठीक है, मैं अपना अकाउंट क्यों ना लगा दूं, मैं 50% उसको क्यों फ्री में दे रहा हूँ। वो खुद ब खुद आपके डीनेक्स का भी हिस्सा बनेगा। बट आप ओपन ऑप्शन दो, ओपन ऑफर उसको दो, उसको को जो अच्छा लगे। अब जब आप इस तरह की डिस्कशन करेंगे, इस तरह से उसको सिस्टम प्रेजेंट करेंगे, वो कभी भी उसके माइंड में ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट ही नहीं जाएगा, टीम बनाने का नहीं जाएगा। हाँ, उसको फिर एक और 7 चीज ऐड करें, उसको ये बताएं कि ये जो हमारा डीनेक्स का प्रोजेक्ट है, अगर आप इसमें एक प्रोडक्ट बंडल ले लेते हैं, प्रोडक्ट भी मिल जाएंगी, प्रोडक्ट भी इंजॉय करें, साथ में कूपन कैश भी इंजॉय करें। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। वो पूछेगा क्या, उसको कहो कि यार ये जो डिस्कशन आपकी और मेरी हुई, ये जो कुछ मैंने आपको बताया, अगर यही चीज आप अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लेते हैं, वो उनको भी इनमें से जो भी अच्छा लगेगा, तो आपका बेनिफिट है ना। अगर वो आपका कूपन कैश यूज करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो तब भी तो आपको 50% कमीशन है। और अगर वो लोग भी ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं या ये डीनेक्स का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर वो आपके साथ आपकी सेल टीम का हिस्सा बन जाएंगे। अब आपको उनके ऊपर अलग कमीशन आएगा। सो सिंपल
कि ये जो डीनेक्स हमारा प्लान है, इसके अंदर आप खुद जितनी भी सेल देंगे उसका आपको 51% कमीशन आता है, और आपकी टीम अगर उसमें सेल देती है तो आपको 21% कमीशन आता है। और 21% कमीशन कोई थोड़ा नहीं होता। अगर आपकी टीम मिलकर 1 लाख की सेल दे देती है तो आपका 21,000 रुपये कमीशन बन जाता है। अगर 21 करोड़ की सेल दे देते हैं तो आपका 21 लाख रुपया, सॉरी 1 करोड़ की अगर सेल दे देते हैं तो आपका 21 लाख रुपया कमीशन बन जाता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं इसी प्लेटफॉर्म पे जो करोड़ों की सेल दे चुके हैं। अगर कोई एग्जांपल मौजूद ना हो, मेरा नाम बता दें। तो जब आप उनको बताएंगे तो उनको लगेगा कि यार वाकई जानदार प्लेटफॉर्म है, और इन मुख्तलिफ आपने ऑप्शन दिए, और हर शख्स अपना बेनिफिट चाहता है, हर शख्स चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा मैं अर्न करूं, मुझे मिले। तो फिर आप उसको बताएं कि अगर ज्यादा से ज्यादा चाह रहे हैं तो फिर ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, लेकिन जो भी आपको पसंद आता है वो करें। ऑनलाइन स्टोर पे भी आके अगर वो स्टार्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल आपके सिस्टम का हिस्सा बनेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि वो लिस्ट आप लोगों ने बनानी है, अगर वो आप लिस्ट बना लेंगे तो वो लिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो भी शख्स वो प्रोडक्ट देखेगा तो हर शख्स को लगेगा यार वाकई ये प्रोडक्ट हमारे घरेलू इस्तेमाल किए हैं, ये हम घर में यूज करते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में सब लोग यूज करते हैं, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। आपने उसको हलवा बना के देना है, और नो डाउट आप ऐसे काम करें तो है भी आसान। जब उसको आप आसान करके काम बयान करेंगे, उसके सामने रखेंगे, डिलीवर करेंगे इंतहाई आसान करके, तो उसको मुश्किल नहीं लगेगा, और वो भी कहेगा यार नो प्रॉब्लम, ओके मैं भी कर लेता हूँ, कर लूंगा, कोई इश्यू तो नहीं। हाँ, अगर जब आप उसको ये बताते हैं कि एक बंदा इधर से लगाना है, एक इधर से लगाना है, ये आएगा इसका इतना कमीशन, ये आएगा इतना कमीशन, ये तो इस लंबे लांचों में जब वो पढ़ता है तो एक तो ये है कि उसको शायद शुरू में समझ इतनी नहीं आती, या दूसरा ये होता है कि फिर उसको लगता है अच्छा तो इतने बंदे मैं ले आऊंगा, इतने बंदे आएंगे तो मुझे ये कमीशन आएगा, वो दूसरी वाली बात ही स्किप कर जाता है, भूल जाता है, उसको फिर वो मुश्किल लगना शुरू हो जाता है, या उसको कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, या हो सकता है वो किसी स्कैम का पहले हिस्सा बन चुका हो, या हो सकता है उसके साथ किसी ने फ्रॉड किया हो, या उसने सुना हुआ हो। तो फिर क्या होगा, वो फिर यही हाल होता है जो आप लोग देखते हैं। जब पैकेज की बारी आती है तो वो नंबर ब्लॉक कर देते, पैकेज की बारी आती है कॉल अटेंड नहीं करते, रिस्पॉन्स ही नहीं देते। तो ये जब आप इस तरीके से बयान करेंगे तो फिर उनको लगेगा कि यार ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे काम करना भी आसान है, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, क्या मुश्किल है इसमें। फिर देखें आपके रिजल्ट कैसे बढ़ते हैं, और रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो ये सिंपल सा वे है, आप इसको बताएं। बाकी उसको साथ में एक चीज और भी मेंशन करें, उसको कहें कि आप अगर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारा प्रॉपर कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारा एक मार्केटिंग कोर्स है, आप वो, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप अगर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं उसके बाद आप ये मार्केटिंग कोर्स अटेंड करें, उसमें आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और भी प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, अर्निंग करते जाएंगे। हाँ, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, आप अपनी भी फुल सपोर्ट उसको ऑफर करें, उसको बताएं कि मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आया तो मैं यहाँ पे हूँ ना, कोई इशू नहीं। बाकी आप बताएं, हमारी पूरी टीम है, और टीम का मकसद भी यही है कि हम एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, किसी का कोई इशू हो तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो फिर उसको एक और भी सहारा मिलेगा, एक और तसल्ली मिलेगी, या वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि भाई यार मैं अकेला यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे साथ में और भी सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। तो इस तरीके फिर उसके लिए इजी और आसान हो जाएगा। तो आई थिंक टाइम भी ओवर हो गया है, टोटल 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट के बाद हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होनी है। तो अभी शॉर्ट से और जल्दी जल्दी मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। अगर किसी का कोई आज के टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जी, आप लोग चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं, चैट बॉक्स को होस्ट ओपन कर दें एवरीवन के लिए। अगर कोई वैसे क्वेश्चन करना चाहे तो माइक अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं यहाँ पे रीड करके आपको रिप्लाई कर दूंगा।
जी बिल्कुल नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, ये किसी का मैसेज आया कि सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके। काइंडली हाउ टू वर्क ऑन ऑनलाइन स्टोर, मैंने ऑनलाइन स्टोर के हवाले से इतना डिटेल से तो बताया है आपको सर। 12 डेज की मीटिंग आज होगी। देखें मैंने आपको पहले कहा कि आप लोग आज के टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन करें, ये देखें आज का टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन नहीं है। 12 डेज की कंपनी के एंड पे कोई मीटिंग नहीं चल रही। सर सप्लायर वाली बात समझाएं कि क्या प्रोसेस होगा। सो सिंपल, आप उनके साथ जाएं और उनके साथ डील बनाएं, उनको बताएं हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर है जो प्रोडक्ट सेल करती है, उसके पास कम्युनिटी है, ट्रैफिक है, डेली बेस पे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, जिसको जो चीज़ पसंद होती है वो खरीदते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट हमारे ऑनलाइन स्टोर पे इनलिस्ट करें, यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी आएगी, जिसको जो आपके प्रोडक्ट पसंद आएगी वो खरीदेंगे, तो वो सप्लायर आपका क्लोज हो जाएगा। दिस सेशन इज वेरी फ्रूटफुल, थैंक यू सो मच, थैंक्स सर। सर लोग पूछते हैं कि ये बिजनेस कौन सा है, यही हमने डिस्कस किया है अभी, सारी डिटेल मैंने आपको दी है। आप बताएं, ई कॉमर्स है और जो जो चीजें डिस्कस की हैं। सर हाउ टू प्रेजेंट ऑनलाइन स्टोर अगेन बता दें, नेट की वजह से आवाज़ नहीं आई। अब ये ऑनलाइन स्टोर के हवाले से काफ़ी डिटेल थी, अभी टाइम शॉर्ट है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अब फिर आप डेफिनेटली नेक्स्ट मार्केटिंग कोर्स में ये लेंगे। सर 4 बजे का ये वाला कोर्स सेम है क्या? नहीं, 4 बजे वाले में और इसके अंदर थोड़ा फ़र्क है, कुछ टॉपिक्स का फ़र्क है। बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता दें जी। ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करें, उसको ब्रांड बनवाएं, ब्रांड ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब इस प्लेटफॉर्म से आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो। सर अनज्वाइन पर्सन को कल सेशन में जी बिल्कुल अनज्वाइन को आप करवा सकते हैं, नो इशू। सर अगर मैं ऑनलाइन स्टोर पर काम नहीं करना चाहता तो मैं कूपन कैश को कैसे इस्तेमाल करूं? देखें आप खुद नहीं करना चाहते, किसी और को बताएं, किसी और को यूज करवा सकते हैं, आपको कमीशन आएगा। नहीं तो फिर पड़ा रहेगा आपके अकाउंट के अंदर, कोई फर्क नहीं, कोई मसला नहीं। Sir, can we contact you directly, sir? जी you can contact, no problem. सर ऑनलाइन स्टोर कब लाइव हो जाएगा? ये जो हमारी एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्टोर की, वो अभी भी लाइव है, उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। मेंटेनेंस चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है ऑनलाइन स्टोर के हवाले से, वो इंशाल्लाह कुछ दिन शायद लगेंगे, एक कपल ऑफ डेज, उसके बाद वो ऑनलाइन हो जाएगा। सर ई कॉमर्स बिजनेस शॉर्ट फॉर्म में कैसे तो समझाएं? मैंने बताया ई कॉमर्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कैसे आपको शॉर्ट से बता सकता हूँ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? नो सॉरी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ऑनलाइन स्टोर में कूपन कैश कैसे यूज करें अपने? वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप जस्ट ऑनलाइन स्टोर पे ऑर्डर लगाएं, कूपन कैश ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। ऐसा जो भी आता है बस बोलते हैं डिटेल्स बताओ, काम क्या करना है, बाकी वो प्रेजेंटेशन सुनने को तैयार नहीं होते, ऐसे लोगों को कैसे डील करना है? वो सिंपल सा है, उनको ये बताएं कि जब आप लोगों के पास टाइम हो उस वक्त आप लोग आ जाएं, आप लोगों को बता देंगे कि ये क्या है। कोई हमारा प्रोजेक्ट 1-2-4 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। और हाँ, जो अभी मैंने आपको एंड पे बताई है ना प्रेजेंटेशन, ये टोटली मैंने तो आपको डिटेल में थोड़ा समझा के बताया ना। अदरवाइज मेरे सामने कोई प्रोस्पेक्ट बैठा होगा तो मैं उसको 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारी बात समझा दूंगा, मैक्सिमम 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट भी ज्यादा है, 2-3 मिनट के अंदर सारी बात समझाई जा सकती है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो आप उस तरीके से उसको कर दें, अगर उसको अच्छा लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। नहीं तो उसको पुश करें, ट्रेनिंग मार्केटिंग कोर्स की तरफ पुश करें, ट्रेनिंग्स की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ। सर प्रोडक्ट ब्रांड बनाने के लिए क्या करना है? सो सिंपल, हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लगाएं, ब्रांड बन जाएगी, जितनी सेल होगी। सर सेल इस पर कुछ भी, जी बिल्कुल कुछ भी सेल किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? नो सर, वो ज्वाइन करने से पहले काफी तफसील से पूछ रहे हैं, इसको कैसे गाइड करना है? उनको ज्वाइन करने से पहले काफी डिटेल से पूछ रहे हैं, उनको बस ट्रेनिंग सेशन अटेंड करवाएं कि काफी डिटेल से इधर ही पता चलेगा उनको। सर पैसिव इनकम शॉर्टली समझाएं। पैसिव इनकम जो ऑटो पे आती रहती है, बस आपने वन टाइम उसके लिए एफर्ट करनी होती है। जैसे कोई दुकान मकान प्लाजा बनाता है, एक दफा तो बनाना मुश्किल है, उसके बाद आप कुछ भी ना करें, रेंट तो आता रहता है हमेशा के लिए। इसी तरह यहाँ पे एक सप्लायर क्लोज करेंगे तो एक दफा क्लोज हो गया, जब तक उसकी प्रोडक्ट सेल होती रहेगी आपको कमीशन आता रहेगा। ओके जी, क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं, 80 मैसेज हैं जो कि मुश्किल है अभी मैं रीड करके रिप्लाई कर सकूं। तो अभी हमारे सेशन का टाइम हो गया है प्रेजेंटेशन का, तो आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम लिंक पे मुलाकात होगी।
और लेकिन नए टॉपिक के साथ आप लोग इंशाल्लाह फ्रेश माइंड आइएगा। कल इंशाल्लाह बहुत कुछ और आपको सीखने को मिलेगा। कल का भी टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने सस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे करनी है। ये इंशाल्लाह हमारा कल टॉपिक होगा। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।